हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आपकी ये 9th क्लास है, ठीक है। और इससे पहले बहुत सारी क्लासेस मैं बता चुका हूँ। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है। आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको शॉर्ट हैंड की सारी क्लास मिल जाएंगी, क्लास 1 से लेकर क्लास 9 तक। और जिस तरह मैंने आपको एक एक क्लास से लेकर के सारी क्लासेस धीरे धीरे कराई, उसी तरह आपको क्लास करनी है, ठीक है। उसमें एक रूल मेरे से छूट गया था, ठीक है। एक क्लास पहले मेरे से एक रूल छूटा था, जो मैंने 10th एक्सरसाइज कराई है, 9 और 10th, उसके पहले एक रूल मेरे से छूट गया था। तो आज मुझे वो रूल बताना है। और रूल मेरे से गलती से क्लिक नहीं हुआ था उस टाइम पर कि उस रूल को मुझे पहले बताना था आपको, ठीक है। तो वो गलती हुई थी, तो आज मैं वही रूल, आपको दो रूल बताने जा रहा हूँ, ठीक है। रूल का नाम है व्यंजनों को जोड़ना, व्यंजन को जोड़ते कैसे हैं, ठीक। तो इस रूल के बारे में आपको मैं पूरी जानकारी आज मैं दूंगा, ठीक है। और अगर आप शॉर्ट हैंड की तैयारी कर रहे हो और आपको शॉर्ट हैंड सीखनी है इस काम प्रणाली में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है। और बाकी कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी शॉर्ट हैंड आपको वर्ड नहीं बन रहा है, तो हमें कमेंट में आप बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो रूल का नाम है व्यंजनों को जोड़ना, ठीक है। इस रूल में ये है कि व्यंजन जो है, जो आपके व्यंजन है, का, खा, गा, का से लेकर या तक, ठीक है, जो आपके व्यंजन्स हैं, कॉन्सोनेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक, उनको जोड़ते कैसे, ऐड कैसे करते हैं, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कल है, कोई भी वर्ड आया कल, या राम या श्याम, या कोई भी वर्ड है, तो इनको वर्ड को आपस में जोड़ते कैसे हैं, व्यंजन्स को कैसे जोड़ते हैं, ठीक, व्यंजनों को कैसे जोड़ते हैं, ठीक। एक वर्ड, एक पर्टिकुलर वर्ड को दूसरे वर्ड से कैसे जोड़ते हैं, ठीक, वही आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो मान लीजिए पहला वर्ड है, आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए तो इसमें पहला वर्ड मान लीजिए लिखा है कल। क्या लिखा है? कल। कल लिखा है। अब मान लीजिए इस पहले मैंने आपको बताया था, व्यंजन स्वर बताए थे, तो व्यंजन में आपको पहले सिंपली एक एक शब्द आप लिखते थे, का, खा, गा, घा। अब उसी में मान लीजिए दो शब्द हैं, ठीक, तो उसी को बोलते हैं व्यंजनों को जोड़ना, ठीक। दो वर्ड को जोड़ रहे हो, ठीक, दो व्यंजन को जोड़ रहे हो। तो जैसे कल लिखा है, तो का को कैसे बनाते हैं? का और ला। का आपका डार्क बनता, लाइट बनता है, और ला आपका डार्क बनता है। ये का और ला, उसको जोड़ना ही व्यंजनों को जोड़ना, पहला ये आपका रूल है, ठीक। रम, क्या क्या एग्जांपल है? रम। क्या है? रम, ठीक है। तो रम को कैसे बनाएंगे? रा और मा, ठीक। रा और मा, दो व्यंजनों को जोड़कर ये वर्ड बनाया गया है, रम, ठीक। ऐसे मान लीजिए आपका तीसरा वर्ड है रमन। क्या वर्ड है राम? वर्ड क्या है? रमन, ठीक। अभी दो वर्ड बता रहे थे, तीन वर्ड उसमें ऐड कर रहे हैं। तीन वर्ड कैसे ऐड करेंगे? रा, मा, न, ठीक। ये रा हो गया, ये मा हो गया, ये ना हो गया, तीनों वर्ड आपस में जुड़ रहे हैं, तीन व्यंजन आपस में जुड़ रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं? व्यंजनों का जोड़ना, ठीक। तो ये तीसरा तीसरा एग्जांपल आपका हो गया। मान लीजिए लिखा है कम। क्या लिखा है? कम। कम लिखा है, तो कम को कैसे लिखेंगे? का बनाया, मैंने क्लासेस में आपको सब वर्ड बता चुका हूं, फिर भी लेकिन जो रूल्स हैं आपके, जो भी इसके रूल्स हैं, इस पद्धति के जितने निष्काम प्रणाली के रूल हैं, मैं कोशिश करूंगा कि सारे रूल आपको मैं एक एक करके बताऊं, ठीक है। कोई रूल आपका छोड़ू ना, ठीक है। और बेसिक से लेकर के जितने रूल हैं, क्लासेस हैं, डिक्टेशन है, स्वर, व्यंजन, ठीक है, सब चिन्ह जितने हैं सब टोटल कराएंगे, ठीक। तो कम, का कैसे बनाते हैं? का ऐसे बनाते हैं, मा ऐसे बनाते हैं। इसी को बोलते हैं कि व्यंजनों को जोड़ना। आपको समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल चीज, आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाया है, व्यंजनों को कैसे जोड़ते हैं, आपको समझा दिया, ठीक है। चार एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम आ जाते हैं रूल नंबर 1। हमें नहीं लगता किसी को समझ में नहीं आया होगा, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दो वर्डों को जोड़कर, दो व्यंजनों को जोड़कर, ठीक है, जो शब्द बन रहा है, ठीक है, उनको पहला रूल उस हिसाब से चलता है, उसको बोलते हैं व्यंजनों को जोड़ना, ठीक। जैसे कल, तो का और ला, का ला, ठीक। र म, रम, र म न, र म और न, तीनों को आपस में जोड़ दिया। का म, दोनों को आपस में जोड़ दिया, ठीक। अब आ जाते हैं हमारा दूसरा रूल है, या यहां पर लिख दे रहा हूं, रूल नंबर 2, ठीक। ये रूल नंबर 2 आपका है, ठीक। रूल नंबर 2 क्या आपका है? व्यंजनों में, व्यंजनों में मात्राओं
का लगना, ठीक, ये आपका दूसरा रूल है। ठीक, व्यंजनों में मात्राओं का लगना। अभी आपने व्यंजनों को जोड़ना सीखा। जो पहला रूल आपका था वो था व्यंजनों को कैसे जोड़ते हैं। दूसरा रूल आपका है व्यंजनों में मात्राएं कैसे लगाते हैं। ठीक, जैसे इसमें देखो कोई मात्राएं नहीं थी, जो पहला रूल आपको बताया व्यंजनों को जोड़ रहे थे। जब अब दूसरे रूल में जैसे मान लीजिए अब जैसे कल था, अब इसमें काल वही लिख दूं तो मात्राएं कैसे जुड़ रही वो आपको बताते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं एक एक करके। जैसे मान लीजिए आपका पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मान लेते हैं राम। क्या एग्जाम्पल है? राम। बिल्कुल सिंपल सिंपल शब्दों में एक एक करके बताता जा रहा हूँ, राम। फिर दूसरा एग्जाम्पल है काम। ठीक, अब पहले इनको दो को बना के आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा राम है, राम। ठीक, तो रा में आ की मात्रा लगी, मतलब ये क्या हुआ, व्यंजनों में मात्राएं लग रही हैं। दूसरा रूल क्या है, व्यंजनों में जो मात्राएं लगती हैं वही दूसरा आपका रूल है कि मात्राएं कैसे लगती हैं। जैसे रा है, रा पे आ की मात्रा है तो रा के नीचे आपको मात्रा लगानी है। कहाँ मात्रा लगानी, आपको शायद दिख रहा हो, बड़ी सी मात्रा, जो ये गोला सा है, सर्कल सा, इसको आ की मात्रा इसको बोलते हैं। ठीक, रम है राम, ये हो गया राम। अब दूसरा वर्ड है काम। अभी तक आपने कम ये व्यंजनों को जोड़ रहे थे, आप मात्राओं को जोड़ रहे थे। का बनेगा वैसे ही, मात्राएं बस उसमें ऐड हो रही है। ठीक, मात्राएं कैसे लगती, मान लीजिए कोई भी वर्ड आता है, अगर उसके बाद मात्रा कोई दी है तो उसके नीचे मात्रा लगती है। ठीक है, उसके नीचे, जैसे काम, तो का के नीचे क्या लगा है, आ की मात्रा आ रही तो हम नीचे मात्रा लगा देंगे, काम हो जाएगा। ठीक, किसी, क्या है, किसी, किसी। अब किसी को कैसे बनाएंगे, देखो पहले हमारा व्यंजन क्या है, पहले उसको देखा करो, का है, और फिर दूसरा व्यंजन क्या है, सा है। बाकी तो मात्रा है। अब का पे छोटी की मात्रा है तो हम छोटी की मात्रा लगा देंगे, सा पे बड़ी की मात्रा है तो हम बड़ी की मात्रा लगा देंगे। क्या हो गया, किसी। ठीक, ये मात्राएं लग रही हैं आपकी। ये दूसरा आपका रूल बता रहा हूं आपको, तो मैं लाइन की रूल पर, ये हो गया किसी। अब के बाद मान लीजिए आपका वर्ड है उमा। क्या वर्ड है, उमा। फिर उसके बाद मान लीजिए औरत। दो वर्ड आपको और बता देते हैं इस रूल में, तो आपको पूरी क्लियरिटी आपको हो जाएगी। ठीक, उमा है जैसे मान लीजिए, तो इसमें स्वर, इसमें आपको पहले व्यंजन देखना होता है। व्यंजन क्या है, माँ, तो पहले आप माँ को लिखो। माँ आप ऐसे ऐसे लिखते हो। ठीक है, तो वो अब देखो माँ के पहले क्या, अब यही तुमको समझाना है मात्रा कहाँ लगती है। जैसे मान लीजिए स्वर, माँ व्यंजन के पहले कौन सा स्वर आ रहा है, ऊ आ रहा है, तो मात्रा माँ के ऊपर लगेगी, क्योंकि व्यंजन के पहले कोई स्वर है। ठीक, तो उसकी मात्रा कहाँ लगेगी, वर्ड के ऊपर। आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो कि जब मात्रा कहाँ लगानी है, ऊपर लगानी, नीचे लगानी। जब पहले शॉर्ट हैंड को भी सीखता है तो ये चीज बहुत डरता है कि मात्रा लगानी कहाँ होती है। तो मात्रा कहाँ आपको लगानी है, जैसे माँ के पहले कोई स्वर आ रहा है तो मात्रा उसके ऊपर लगानी। मान लीजिए मात्रा देखो, माँ के बाद कोई, ये क्या है, मात्रा ही तो है, मात्रा है तो उसके नीचे लगाना है, बस इतनी सिंपल सी बात है। जैसे माँ के पहले ऊ है तो माँ के ऊपर वही मात्रा लगा दो, छोटो की। ठीक, ऊ। और माँ के बाद आ की मात्रा है माँ पर, तो आ की मात्रा लगा दो। ये क्या हो गया, उमा। क्या हो गया, उमा। अब मान लो औरत लिखा है। क्या लिखा है, औरत। ठीक, तो देखो पहला तो स्वर है, स्वर को हम लोग नहीं लिखते, उनकी मात्रा लगाते हैं। अब रा, पहला व्यंजन क्या है, रा, तो रा लिख लो, फिर ता लिख लो। हमेशा ये ध्यान रखना कि उसकी स्ट्रोक उसका ऊपर से नीचे है, नीचे से ऊपर, वो ध्यान रखना। ठीक है, ये रा जो है ऊपर से नीचे से ऊपर जाता है और ता ऊपर से नीचे आता है। ठीक, तो औ आ पे, अब देखो, अब रा के पहले औ आ रहा है ना, तो रा के ऊपर मात्रा लगेगी, नीचे नहीं लगेगी। अगर मान लो रा में कोई मात्रा होती, री, रा, औरात, या कोई भी वर्ड ऐसा होता जिसमें उस पे मात्रा लगी होती, व्यंजन में मात्रा लगी होती, तो उसके नीचे। समझ गए आप, इस चीज को ध्यान रखना। और अगर कोई वर्ड के पहले व्यंजन, कोई भी व्यंजन, जैसे रा है उसके पहले औ आ रहा है तो उसके ऊपर मात्रा लगती, रा के ऊपर मात्रा लगेगी। कहाँ लगेगी, अभी दिखा रहा हूं आपकी मात्रा, ये औ की मात्रा लग जाएगी, औरत। ठीक, समझ गए। ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको मैंने व्यंजनों को जोड़ना और व्यंजनों में मात्रा लगाना सिखा दिया। समझ में आ गया होगा, मुझे लगता बहुत कोई टफ चीज है, आपको आराम से समझ में आ गई होगी। अब एक चीज और जान लीजिए, एक चीज लिख लीजिए, जो मैं लिखवा रहा हूँ उसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। ठीक, जैसे लिखा है ये चीज आप नोट करिएगा। पहले मैं लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। लिखिएगा सोए, सोए हुए
ठीक है, नीचे लिखता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो गए। ठीक है, बनाने वर्ड कहोगे ये कहाँ बना दिया आपने सर। ठीक है, सोए, सोए, सोए हुए या पड़े हुए, क्या लिखना है, सोए हुए या पड़े हुए व्यंजन। आप सब जानते हो कि सोए हुए और पड़े हुए व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जो लेटे होते हैं। अब उसका एग्जांपल आपको बताता हूं कौन कौन से होते हैं। जैसे का, जैसे आपका यहाँ मान लीजिए, जैसे हो गया आपका का है, क्या है, लेटा हुआ वर्ड है, पड़ा हुआ वर्ड है, उसको सोए हुए वर्ड बोलते हैं, या लेटा हुआ वर्ड बोलते हैं, पड़े हुए वर्ड बोलते हैं, क्योंकि वो लेटे टाइप के होते हैं। ठीक, जैसे का ऐसे बनता है ना, लाइन से देखो का ऐसे बनता है, तो ये लेटे हुए वर्ड इनको बोलते हैं। का हो गया, खा हो गया, का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया, ना हो गया, मा हो गया। ये आपके क्या है, सोए हुए और पड़े हुए व्यंजन है। ठीक, का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया, ना हो गया और मा हो गया। 6 वर्ड होते हैं। ठीक, 6 वर्ड हैं आपके। यहाँ पे कितने वर्ड हैं आपके, 6 वर्ड हैं टोटल। का आपको पता कैसे बनता है, का ऐसे बनता है, खा ऐसे बनता है, गा ऐसे बनता है, घा ऐसे बनता है, ना ऐसे बनता है, मा ऐसे बनता है। तो ये देखो सारे लेटे हुए पड़े हुए वर्ड है। ठीक, इनको लेटे हुए या सोए हुए या पड़े हुए वर्ड व्यंजन बोलते हैं। ठीक, इनके बाद ये 6 वर्ड ऐसे हैं, ये 6 का मतलब कुछ और नहीं है, ये 6 वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6। इनके बाद यहां लिखो, इनके, इनके बाद आने वाला, या तो जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आपको लिखना है। इनके बाद आने वाला कोई भी व्यंजन, ध्यान दीजिएगा, लाइन नहीं क्रॉस करेगा। क्या नहीं क्रॉस करेगा, लाइन नहीं क्रॉस करेगा। लाइन, हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, लाइन, लाइन इसका मतलब बता रहा हूं, लाइन नहीं क्रॉस करेगा, क्रॉस करेगा। ठीक, इनके बाद आने वाला कोई भी व्यंजन लाइन नहीं क्रॉस करेगा। किनके बाद, का के बाद, खा के बाद, गा के बाद, घा के बाद, ना के बाद, मा के बाद। ठीक, अब उसका एग्जांपल आपको देते हैं, अभी ऐसा नहीं समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए पहला एग्जांपल आपका लिखा है नहीं, नहीं क्या लिखा है, नहीं लिखा है। ठीक, कहीं, तो नहीं जो है कैसे बनाते हैं, नहीं जब इसका सब चिन्ह नहीं बताया था तो नॉर्मली हम नहीं कैसे बनाओगे, आप नॉर्मली कैसे बनाओगे, ना बनाओगे तो ही बनाओगे, ही पे छोटी की मात्रा लगा, बड़ी की मात्रा लगा दोगे, नहीं हो जाएगा। ठीक, तो कुछ इनका कहने का मतलब है, नीचे लाइन खींच दो, कहने का मतलब है कि अगर ऐसे वर्ड कहीं भी आते हैं, देखो लाइन नहीं क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, लाइन के अंदर ही है, ये हाँ है आपका, नहीं, अब कहीं मान लो का, का पे, हा पे बड़ी की मात्रा, मतलब अगर ये वर्ड आएंगे आपके, अभी के लिए ये रूल है, आगे रूल बहुत सारे चेंज होते रहेंगे। ठीक, अभी आपका ये रूल है कि अगर सोए हुए पड़े हुए व्यंजन का, खा, गा, घा, ना, मा, इनके बाद आने वाला कोई भी व्यंजन लाइन नहीं क्रॉस करेगा। ठीक, उसके एग्जांपल जैसे नहीं है तो ना और हा की मात्रा। ठीक, उसके बाद कहीं, तो का बना ही, हा, देखो लाइन नहीं क्रॉस कर रहा है, लाइन नहीं क्रॉस करेगा, ये चीज आप जान लो। ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं, इसमें आपको 2 रूल मैंने बताए हैं, 2 रूल आपके हैं। एक तो रूल नंबर 1 था व्यंजनों को जोड़ते कैसे, फिर दूसरा रूल है व्यंजनों में मात्रा कैसे लगाते हैं, वो आपको मैंने बता दिया। फिर तीसरा मान लो, या उसी को उसमें ऐड कर सकते हो, या तीसरा मानना हो आप तीसरा मान सकते हो। जिस तरह मैंने इसको बताया उसी तरह आपको लिखना है कि सोए हुए पड़े हुए व्यंजन। ठीक है, जिस तरह आपको मैंने लिखा है उसी तरह आपको एग्जाम्पल्स भी लिखने अपनी कॉपी में, नोट्स टाइप का एक बना लो अपने रजिस्टर पर, जिसमें शॉर्ट हैंड लिखते हो उसमें एक साइड, पीछे साइड में
रूल्स उसमें लिख लो कि हमारे रूल हैं, इनको पढ़ना है हमको, ठीक। और जो भी वर्ड ये मैंने लिखवाए हैं, कल राम रमन, कल रम रमन काम, ठीक है, ये पहला। फिर ये आपके राम कम काम, किसी उमा औरत नहीं कहीं, इन सब वर्ड को लिख के प्रैक्टिस करना है 6 6 8 8 10 10 बार, ठीक है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार शॉर्ट हैंड में थोड़े दिन में मैं बोर हो जाता हूँ। बहुत लोग ये सोचते हैं शॉर्ट हैंड में बहुत बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ कि रोज रोज लिखना है, रोज वही स्वर, रोज वही व्यंजन। भाई देखो, कोई भी चीज़ है यार, कोई भी चीज़ है उसमें टाइम लगता है, समझ गए बात आप। कोई भी चीज़ है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या कोई भी काम भी कर रहे हो आप, तो हर चीज़ में धीरे धीरे बोरियत होती है, थोड़ी बहुत बोरियत सब में होती है कि यार रेगुलर वही काम कर रहे हैं, रेगुलर वही चीज़ लिख रहे हैं, रेगुलर वही वर्ड बार 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 बना रहे हैं। लेकिन जब आप धीरे धीरे बनाना सीख जाओगे ना, तो आपको मज़ा आने लगेगा ना, सच बता रहा हूँ मैं। आपको मज़ा आने लगेगा, और आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठोगे और शॉर्ट हैंड लिखोगे ना, तो आप कहोगे अरे देखो, वर्ड्स आप जब दूसरे नहीं बना पाएंगे, आप बनाओगे तो आपको अच्छा फील होगा। तो आप धैर्य रखिए थोड़ा, ये थोड़ा पेशेंस का काम है। शॉर्ट हैंड जो है थोड़ी पेशेंस की चीज़ है, ये इतना जल्दी नहीं आती है, इसमें पेशेंस बहुत जरूरी है। जो बच्चे पेशेंस इनके पास नहीं है, तो भाई मैं पहले आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट हैंड मत आना, शॉर्ट हैंड मत सीखना भाई। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, शॉर्ट हैंड सीखना ही मत भाई, छोड़ दो, मत करो। क्योंकि आप अभी 2 3 महीने करोगे, ठीक है, जोश जोश में, फिर आप छोड़ दोगे। हमारे कई बहुत सारे लोग होते हैं, जो बच्चे हमने देखे हैं, जो मतलब 1 2 महीने आए, शौक शौक में करेंगे करेंगे भाई, फिर उसके बाद आना ही बंद कर देते हैं पेमेंट से, ठीक है। फिर उनको कोई भी ना कोई बहाना मिल जाता है। तो भैया अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, ठीक है, आप सोच रहे हो 3 महीने में पूरी आ जाएगी, भाई 3 महीने में नहीं आती शॉर्ट हैंड, सच्चाई बता रहा हूँ। मिनिमम 1 ईयर लगता है यार, 6 7 महीने तो मतलब आप लर्निंग 3 4 महीने में लर्निंग सीख जाओगे, ये मैं बता रहा हूँ। 4 महीने में लर्निंग आपकी हो जाएगी, और 6 7 महीने तक आप प्रॉपर अगर क्लास कर रहे हो, रेगुलर जा रहे हो, तो आप शॉर्ट हैंड अच्छे से सीख जाओगे। 8 महीने में प्रॉपर लगभग सीख जाओगे आप चीज़ें, ठीक है। जो रियलिटी वही आपको बता रहा हूँ। जो आपको बोलता है ना कि यार 2 महीने में शॉर्ट हैंड आ जाएगी, झूठ बोल रहा है वो आपसे, ठीक है, बेवकूफ़ बना रहा है आपको। तो वो चीज़ मत, अब उस चीज़ पे मत ध्यान दीजिएगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ भाई, कि टाइम लगता है इस चीज़ में, ठीक। तो जो रूल्स आपको बताएं, इनको अपनी कॉपी पे आप नोट कर लीजिएगा। कोई भी डाउट आता है आपको, कोई रूल अगर नहीं समझ में आया है, तो हमसे आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल में जुड़े रहिए, ठीक है, देखिए चीज़ें, ठीक है। जो भी मेरे से बन रहा है, जो चीज़ें मैं सिखा पा रहा हूँ, वो आपको कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और कोई भी अगर दिक्कत आ रही तो कमेंट करिएगा। बाकी चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में कुछ अच्छा सा लिख दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।